मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला मांगे। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक तोता था। उसका नाम सनंदन था, जो कि बहुत ही ज्ञानी था। वह तोता उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस तोते को अपने महल में ले आए और उससे बातें करने लगे। वह तोता बड़ा ही समझदार और ज्ञानी था। तोते को राजा से इतना लगाव हो गया था कि वह राजा को रोज नई नई कहानियां सुनाता था। एक दिन तोते ने राजा से कहा, हे राजन, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगा जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा ने तोते से कहा, हे सनंदन, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। तब सनंदन ने कहानी शुरू की और कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम बादल था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेदारी 7 भाइयों पर आ गई और सभी भाई बड़े मन से अपने कारोबार में लग गए। बादल को सबसे छोटा होने के कारण मां, बड़े भाइयों और भाभियों का खूब प्यार मिलता था। वह अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के काम में पूरा सहयोग देता था। शाम को जब वह काम से लौटता तो दरवाजे पर खड़ी भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से पानी का लोटा देकर पानी पीने को देती और बाएं हाथ से बादल को देती। एक दिन बादल ने सोचा कि बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी लेकर पीना चाहिए, इसलिए उस दिन काम से लौटते समय वह अपने खड़े होने की जगह बदलकर बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी के लोटे उठाए और दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया, जबकि बाएं हाथ का लोटा बादल को दे दिया। बादल ने पानी पीने से पहले बड़ी भाभी से पूछा, भाभी, आज मैंने भैया की जगह खड़ा होकर दाएं हाथ से दिया गया पानी लेना चाहा, लेकिन आपने फिर भी मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें दाएं हाथ से दिया हुआ पानी चाहिए तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के कहे हुए शब्द बादल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना पानी पिए भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपना पानी का लोटा, मैं यहां से जा रहा हूं। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे दाएं हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा